दर्शकों, आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। वजन लॉस करने के लिए ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और ये जो क्लास है इसको हम लोग बोलते हैं काउंट योर कैलोरीज लाइक यू काउंट योर मनी। आपको मालूम है वजन लॉस जब भी कोई भी बात करता है तो कैलोरी की बात जरूर आती है। कैलोरी का क्या मतलब है? हम अपने बॉडी में खाने से कितनी एनर्जी डाल रहे हैं और हमारा बॉडी कितना यूज कर रहा है। ये सबको मालूम है कि नॉर्मल एक आदमी का सारा दिन में यूज करना होता है 1600 कैलोरी, 1600 कैलोरीज। और हमें खाने में अगर सेम टू सेम 1600 कैलोरी डालेंगे तो वजन वही का वही रहेगा, वजन ना बढ़ेगा ना घटेगा। पर अगर घटाना चाहते हैं तो हमें 1000 कैलोरी या 800 कैलोरी देना पड़ेगा। तो 800 कैलोरी पूरे दिन में होगा, उसमें ब्रेकफास्ट होगा, लंच होगा, डिनर होगा, ये सब मिला के 800 कैलोरी होगा। अब आदमी अगर काउंट करने लग जाए कैलोरी हर खाने का तो उसके लिए उसको क्या चाहिए मालूम? एक किताब चाहिए जिसमें हर खाने का कैलोरी लिखा हुआ होता है। तो साइंस के तरफ से ये देखिए ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पब्लिश किया किताब। इसका नाम है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स। ये गोपालन की लिखी हुई किताब है। इसमें करीब 700 आइटम के कितने कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना फैट, सब के सब लिखी हुई है। अगर मैं सारा आपको दे दूं और आपको बोलूं आप खाते वक्त कैलोरी गिनते का कोशिश करो तो आप गिनते ही रह जाओगे, खाना नहीं खा पाओगे क्योंकि गिन ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए आज मैं एक बहुत सरल सा उपाय बताऊंगा, वो है कैसे करके आप गिने कि आपकी कैलोरीज काउंट हो जाए और आपको ये भी पता ना चले कि आपको कोई एफर्ट करना पड़ रहा है। आदमी बोलता सर वो कैसे होगा? मैं बोला देखिए, टोटल खाना हमारे दुनिया में जितने खाना है उसको हम 7 डिवीजन में बांटते हैं। एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, ये सबसे कॉमन खाना है। एक है प्रोटीन, ये भी कॉमन है। और एक है फैट। ये तीनों से हमें कैलोरी मिलता है। बाकी पानी, मिनरल, फाइबर, ये सबसे कोई कैलोरी नहीं है। जो एक ग्लास पानी है इसमें 0 कैलोरी होता है। अगर फाइबर खाते हैं हम लोग उसमें कोई कैलोरी नहीं होता। मिनरल, सॉल्ट वगैरह इसमें भी कोई कैलोरी नहीं होता है। तो ये 3 खाने में तो कोई कैलोरी नहीं। विटामिन में कोई कैलोरी नहीं होती है। तो कैलोरी होती है सिर्फ 3 खाने में। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में 4 कैलोरी, प्रोटीन 1 ग्राम में 4 कैलोरी, और फैट, ये देखिए फैट है, ये 1 ग्राम में 9 कैलोरी। इसमें तेल है, ये अगर 100 ग्राम इसका तेल लेंगे तो 900 कैलोरी, और ये 100 ग्राम लेंगे तो 0 कैलोरी। ये तो 2 एक्सट्रीम है हमारी। बट हम लोग ये सोचते हैं कि बाकी खाने को कैसे कैलोरीज में डिवाइड किया। तो मैंने देखा, बहुत गौर से हमने देखा कि कुछ खाना तो बहुत कम कैलोरी वाले हैं, तो हमने उसका नाम दे दिया 20 रुपए का खाना। उससे ज्यादा वाला हो गया 50 रुपए का खाना, उससे ज्यादा है 100 रुपए का खाना, उससे ज्यादा है 500 रुपए का खाना। अगर कोई को वजन कम करना है तो मैं क्या बोलूंगा, 20 और 50 खाते रहो, अपने आप आपका कैलोरी बॉडी में पहुंचेगा ही नहीं। आपकी गिनती की जरूरत ही नहीं। आप सिर्फ 20 वाले कौन से या 50 वाले कौन से वो खा लो, और गिनना चाहो तो भी गिन सकते हो, और 100 वाले और 500 वाले को अवॉइड करो। अब आपको मैं आज डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कौन से 20 रुपए के, कौन से 50 रुपए के, कौन से 100 रुपए के, कौन से 500 रुपए के। चलिए शुरू करते हैं 20 रुपए का खाना। ये आपको मालूम है क्या है? खीरा है। खीरे को जब हम लोग, कुकुम्बर, इसको अगर हम लोग वजन करते हैं तो ये देखिए वजन कर रहा हूं, इसमें कितना ग्राम है? इसमें है करीब करीब 200 ग्राम। तो इसको मैं आधा कर देता हूं। अब ये 100 ग्राम का हो गया। 100 ग्राम अगर मैं इसको देखता हूं, 104 ग्राम है, 100 ग्राम गिन लेते हैं। इसमें 90% तो पानी है, तो पानी का कोई कैलोरी नहीं होता है। 6-7 ग्राम रह गया, 7 इंटू, और इसमें 1-2 ग्राम फाइबर भी है, तो 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, और 5 इंटू 4 कैलोरी होता है 1 ग्राम का। तो 20 कैलोरी में इतना सा खीरा अगर खा गए तो आप 20 कैलोरी है। ऐसे ही ये टमाटर है, ये देखिए टमाटर है, ये करीब करीब 80 ग्राम का। इसको थोड़ा बड़ा टमाटर इससे ले लीजिए, और इसमें भी 90% पानी है, 5-6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो 24 कैलोरी बनती है। तो ये 24 कैलोरी, ये 20 कैलोरी, ऐसे करके जितने भी, ये आप देखिए टिंडा है, लौकी है, ये सारे के सारे, ये प्याज है, ये सब की कैलोरी, ये सब 100 ग्राम खाएंगे तो 20-20 कैलोरी मिलेगा। तो इसको जितने वेजिटेबल्स है, जितने पत्ते वाली सब्जियां, सब 20 रुपए का। मतलब आप जितनी मर्जी खाइए, इससे कोई आपका कैलोरी बॉडी में कम से कम जाएगी, 20 कैलोरी जाएगी 100 ग्राम। अब देखते हैं 50 रुपए का खाना कौन सा है। ये देखिए एक एप्पल लिया हूं, ये एप्पल का वजन 115 ग्राम है। अगर इसको थोड़ा सा छोटा ले लूं, 100 ग्राम का एप्पल,
इसमें करीब करीब कार्बोहाइड्रेट है, समझ लीजिए 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, कुछ इसमें फाइबर भी है, 10-15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। 15 या 10 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट है तो इसमें कैलोरीज होगी जाके 50 कैलोरी। तो 50 कैलोरी के करीब 10 से 12 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट है तो 50 कैलोरी का एक ये अमरूद है, ये भी 100 ग्राम का है और इसमें भी 50 कैलोरी। ये संतरा मान लीजिए, ये मौसम्बी है, इस तरह के जितने फ्रूट हैं सब के सब 100 ग्राम खाएंगे तो 50 कैलोरी। तो ये 20 कैलोरी, ये 50 कैलोरी। ये दोनों आप जितनी मर्जी खा सकते हैं। बस इसमें एक्सेप्शंस कौन से हैं? ये आलू एक्सेप्शन है। आलू जो होता है ये सबसे ज्यादा कैलोरी वाले वेजिटेबल होता है। ये अगर 100 ग्राम, ये दोनों मिला के 100 ग्राम आलू है और इसमें 100 कैलोरी होता है। और ये देखिए आम है, जो 100 ग्राम आम अगर हम खाते हैं तो ये करीब करीब 200 ग्राम है, इसमें 200 कैलोरी है। तो ये 100 ग्राम की 100 कैलोरी इसको हम लोग गिनते हैं। और ये केला भी 100 कैलोरी होता है। ये केला अगर वजन करें इसमें करीब 103 ग्राम है, इसमें भी 100 कैलोरी। तो आप ये समझ लीजिए ये 100 का, ये 50 का, ये 20 का। अच्छा 100 में और बहुत बड़ा सारा एक तबका होता है, उसको बोलते हैं हम लोग अनाज। अनाज में कौन है सबसे बढ़िया है? बड़ा है रोटी। ये जो रोटी है ये आप देख रहे हैं, सूखी भी रोटी हमने ली है और सूखा हुआ रोटी ये हमने वजन किया, ये करीब करीब 35 ग्राम की रोटी है। इसमें 10 ग्राम पानी है, 10 ग्राम पानी है तो 25 ग्राम रह गई। 25 ग्राम का कैलोरी कितना होगा? 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 कैलोरी। तो एक रोटी 100 कैलोरी। ये 100 ग्राम पका हुआ चावल है। ये जो कटोरी है ये करीब 62 ग्राम का है। और अगर ये इसमें रोटी 162 ग्राम का चावल है, पका हुआ चावल है देखिए, और इसमें 25 ग्राम ओरिजिनल चावल लगती है जिसमें 100 कैलोरी है। तो ये 100 कैलोरी है। ये देखिए ये दाल है, गाढ़ी वाली दाल है, इसका भी 100 कैलोरी है, इसमें भी 100 ग्राम है और इसमें 25 ग्राम दाल ओरिजिनल लगती है और दाल का प्रोटीन है 4 कैलोरी पर ग्राम। तो ये भी 100 कैलोरी है। तो ये जो रोटी है, ये जो चावल है, ये जो दाल है, ये सब हाई कैलोरी फूड है। और देखिए ये ब्रेड लिया मैंने, ये ब्रेड एक 25 ग्राम का ब्रेड है। इसको थोड़ा सा और 1.5 ब्रेड ले लेते हैं हम लोग, करीब करीब 40 ग्राम के आसपास मान लेते हैं। और ये 40 ग्राम में 15 ग्राम तो पानी है और बाकी कार्बोहाइड्रेट है। 25 × 4 ये 100 कैलोरी। ये इतना सा ब्रेड का भी 100 कैलोरी। ये बिस्किट है जो सबसे कम कैलोरी वाली बिस्किट है। इसकी 4 बिस्किट अगर मैं यहाँ पे वजन करूं तो करीब 24 ग्राम है। तो ये 4 बिस्किट की कैलोरी हो गए 100 ग्राम। इसमें कोई पानी नहीं है तो सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट फैट में ले ले 100 कैलोरी। तो 100 कैलोरी के है अनाज। ये रोटी हो, चाहे चावल हो, चाहे सूजी हो, चाहे दाल हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे बिस्किट हो। हमारी बिस्किट ये सबसे कम फैट वाला है, बाकी बिस्किट तो 200, 150, 200 कैलोरी वाली है। तो ये 100 रुपए का खाना आपको अवॉइड करना पड़ेगा अगर आपको वजन कम करना है। और 500 रुपए के खाने कौन से मालूम है? ये है ब्रेड पकोड़ा। ये अगर मैं वजन करूं तो ये करीब करीब 140 ग्राम का है। अगर इसको मैं 100 ग्राम गिनूं तो इसमें करीब 500-600 कैलोरी होगा, 500 कैलोरी होगा। और ये जो कचौड़ी है, ये आपको दिख रहा है कचौड़ी, इसको वजन कर रहा हूं, ये करीब करीब 80 ग्राम की कचौड़ी है। इसका अगर 100 ग्राम लेंगे तो इसमें 600 कैलोरी मिलेगा। तो ये जो समोसा है ये भी पूरा तला हुआ चीज है, इसमें फैट होता है और फैट 1-1 ग्राम का 9 कैलोरी होता है। तो ये भी समोसा करीब 72 ग्राम का है, इसमें भी 300-400 कैलोरी है, 300 कैलोरी होगा। तो आप ये समझ लीजिए जितने भी फ्राइड वाले आइटम है, चाहे मिठाई में हो चाहे नमकीन में हो, ये सारे भरे हुए कैलोरी है। तो ये हो गया 500 रुपए का खाना, ये हो गया 100 रुपए का खाना। सावल में हम लोग जादू डाइट बोलते हैं। जादू डाइट में हम लोग क्या खिलाते हैं मालूम है? सिर्फ इन दोनों को खिलाते हैं। हम बोलता सुबह फ्रूट्स खा लो, जम के फ्रूट्स खाओ, कोई भी तरह का फ्रूट लो, खाली आम केला को निकाल दो, चीकू और अंगूर को निकाल दो, जितनी मर्जी फ्रूट खा लो, आपका कैलोरी अंदर नहीं जाएगा, पेट भर जाएगा। लंच में हम लोग बोलते हैं कचूमर, इन सबको काट के कचूमर बनाइए और उसको दाल के संग खा लीजिए। दाल से प्रोटीन मिल गई, कचूमर से कोई खास कैलोरी नहीं मिली। और रात को सूप पीजिए, सूप में भी बहुत मिनिमम पानी है सारा, उसमें थोड़ा बहुत वेजिटेबल का जो मिला उसका 10-20 कैलोरी होगा। और रात को बॉइल्ड वेजिटेबल खाइए। अगर आप जादू डाइट खाना चाहते हैं तो वजन आप अपना 5-6 किलो पर मंथ कम होगा। और अगर आप वॉक करते हैं तो 7-8 किलो भी पर मंथ लूज होगा। तो आप अगर वजन कम करना चाहते हैं तो एक कैलोरी का ध्यान रख लीजिए। 20 रुपया
50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, इधर हमारे पास है ये 1000 रुपए की और ये है 0 रुपए की। इसमें हाईएस्ट कैलोरी है तेल में, कोई भी तरह का तेल है हाईएस्ट कैलोरी, और कोई भी पानी हो, इसमें जिस चीज में पानी है उसमें कैलोरीज कम होगा। तो याद रखिए आपको कैलोरीज काउंट करना जैसे पैसे का है। हम लोग बोलते 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, ये रुपया याद रखना बहुत इजी है। तो मैं हार्ट के पेशेंट को बोलता हूँ भाई आपको वजन कम करना है, सर क्या खाऊं? बोला 20 रुपया 50 रुपया खाते रहना और 100-200 को छूना मत। जब वजन बढ़ाना होता है तो उल्टा बोल देते हैं, बोलते हैं काम करना 20-50 खाना मत, 100 का ही खाते रहना, तो अपने आप वजन बढ़ जाएगी। और अगर हार्ट की बीमारी बनानी है वजन बढ़ाने के साथ, तो ये 500 और 1000 वाले तो आपके पास नहीं है, तो इनको तो छूना ही नहीं है, ये हेल्थ के लिए बहुत खराब है। हाँ, बहुत गरीब जो लेबर क्लास है उनको हम बोलते हैं ये खा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पतले दुबले आदमी है वो भी खा ले, पर हार्ट के लिए ये नुकसानदायक है। तो ये कैलोरी का हिसाब आप जरूर समझिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो लोगों तक शेयर कीजिए। कैलोरी काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप गिन गिन के कैलोरी गिन के खा सकते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सरल उपाय है। और आप जादू डाइट को फॉलो करेंगे तो आपका वजन अपने आप कम होगा, और जरूर आप हमारे संग बने रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।